ये भाई साहब पूछ रहे हैं कि सर, अगर एक सिंगल डोज मेडिसिन काम करना बंद कर दे तो क्या हम उसी दवाई की उसी पोटेंसी को रिपीट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? क्या ऐसा करने में कुछ नुकसान है? कृपया स्पष्ट करें। ये इनका प्रश्न है। हिंदी इंग्लिश में था तो इसलिए मैंने इंग्लिश में आपको ट्रांसलेट करके, हिंदी में ट्रांसलेट करके आपको बताया है। तो सवाल ये है कि हम जब एक बार मेडिसिन सेलेक्ट कर लेते हैं और डिसाइड भी कर लेते हैं कि इस पेशेंट को हमको ये पोटेंसी में इस दवाई को देना है, तो देने के बाद हम वेट करते हैं कि क्या हमारी मेडिसिन ने एक्शन करना शुरू कर दिया। तो मैं सिर्फ माइंड सेक्शन की बात करता हूँ, क्योंकि कहते तो ऑर्गन वाले भी हैं, ऑर्गन रेमेडीज़ वाले, बायोकेमिक वाले, मदर टिंचर वाले, सभी कहते हैं कि हमारी दवाई ने काम करना शुरू कर दिया है। पर मैं उन लोगों की उसमें नहीं जा रहा। वहाँ कोई रूल रेगुलेशन लागू होता ही नहीं है, वो सब हैफेजर्ड है। उसमें कुछ होम्योपैथी होती नहीं है। सिर्फ वो कन्फ्यूज़न में कह रहे हैं कि हम होम्योपैथी कर रहे हैं, पर वो होम्योपैथी है नहीं जो हैनिमान साहब ने सिखाई थी। पर क्योंकि वहाँ भी रिजल्ट मिलता है तो उसको भी वो लोग होम्योपैथी में गिन लेते हैं, क्योंकि वहाँ भी पोटेंटाइज मेडिसिन का यूज किया जा रहा है। पर रिलीफ तो एलोपैथी में, आयुर्वेदिक में, यूनानी में, सिद्धा में, सब तरफ मिलता है। तो पर उनके अपने अपने फ़ायदे और नुकसान होते हैं, अपनी अपनी सीमाएं होती हैं। तो मैं जो बात करूँगा यहाँ पर उस चीज़ की करूँगा जहाँ दवाई का सिलेक्शन रोगी की प्रेजेंट मेंटल स्टेट यानी वर्तमान मानसिक अवस्था पर किया गया है और फिर उसको दवाई दी गई है। अब कहते हैं कि अगर रोगी में मानसिक लक्षण बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, बहुत स्पष्ट हैं, तो हमको हाई पोटेंसी यानी 1M 10M वगैरह का प्रयोग करना चाहिए। कुछ हद तक ये बात ठीक है, लेकिन अगर आप उसमें 30 पोटेंसी भी देंगे, क्योंकि मैं 30 से ही शुरू करता हूँ, तो वो बहुत अच्छा काम करेगी। कैसे पता लगेगा कि रोगी की जो मानसिक अवस्था है उसमें बदलाव आना शुरू हो जाएगा, यानी वो एक्सट्रीम स्टेट से मॉडरेट स्टेट में आने लगेगी। मतलब हुआ कि अगर पेशेंट बहुत ज़्यादा एक्टिव एग्रेसिव किस्म का है, डरा हुआ है, तो वो धीरे धीरे काम डाउन हो जाएगा। लेकिन अगर वो बहुत ही डोसाइल है, आलसी, सुस्त, लेथार्जिक, उदास, निराशा वाला है, तो उसमें कुछ आशा का संचार हो जाएगा, उसकी कुछ एक्टिविटीज़ बढ़ जाएंगी और जो वर्तमान मानसिक अवस्था है उसमें निश्चित रूप से बदलाव आपको देखने को मिलेगा। तो ये सबूत हो गया कि हमारी मेडिसिन ने काम करना शुरू कर दिया। तो इस अवस्था में जब तक कुछ हल्का हल्का सुधार आता रहे, चाहे फिजिकल उसके ना सुधरें, पर मानसिक अवस्था में सुधार आना जरूरी होता है, तो समझिए आपकी दवाई काम कर रही है। लेकिन सवाल ये नहीं है कि कर रही है नहीं कर रही है, इनका सवाल तो ये है कि अगर ये स्टॉप हो कर दे, काम करना बंद कर दे, तो क्या हम उसी दवाई को रिपीट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं और करना ही चाहिए। सेम मेडिसिन सेम पोटेंसी में रिपीट करनी है अगर उसी दवाई के लक्षण रोगी में मौजूद हैं तो। अब फिर अगर काम करना शुरू कर दे दवाई, तो जब तक काम करे जब तक रुको। जब काम करना बंद कर दे तो फिर सेम पोटेंसी सेम मेडिसिन रिपीट करो। तो इस तरह आप कितनी भी बार सेम पोटेंसी ऑफ द सेम मेडिसिन रिपीट कर सकते हो। लेकिन जब आपको लगे कि अब इस दवाई की काम नहीं कर रही है, रोगी पे कोई अच्छा प्रभाव नहीं डाल रही है, जबकि लक्षण अभी भी इसी दवाई के हैं,
तब फिर आप इसको हायर पोटेंसी में जाइए, यानी 30 से 200 पोटेंसी में जाइए, तो फिर ये काम करना शुरू करेगी। अगर सिमिलिमम अभी भी उसी दवाई का है, तो अगर काम नहीं कर रही है तो इसका मतलब है कि आप अब दवाई के लक्षण बदल चुके हैं। फिर आप नए सिरे से केस लेके उसके लिए नई दवाई का सिलेक्शन करें और फिर 30 से शुरू करें या 200 से शुरू करें या 1M से शुरू करें। इन चीज़ों से कुछ ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है, काम सारी पोटेंसी करेंगी आपकी, क्योंकि मेडिसिनल फोर्स हमेशा ही डिजीज फोर्स से हायर होता है। तो मुझे आशा है कि आपको इस चीज़ का जवाब मिल गया होगा, क्योंकि ये इतने सारे सवाल आ रहे हैं तो इससे पता लगता है कि होम्योपैथ कितने ज़्यादा कंफ्यूज हैं इस पोटेंसी को लेकर, क्योंकि हर होम्योपैथ अपनी अपनी लंबी लंबी गाइडलाइन बनाता है और दूसरों पे थोप देता है कि ऐसे करना चाहिए वैसे करना चाहिए, जबकि उसके पास भी कोई साइंटिफिक बैकग्राउंड उसका होता नहीं है कि उसने ऐसी धारणाएं क्यों बनाई है। आकि बहुत सारे इलॉजिकल लॉजिक वो देता है, उससे वो खुद तो सेटिस्फाई हो जाता है, पर कोई भी जो साइंटिफिक माइंड का आदमी होगा उससे सेटिस्फाई नहीं होगा। तो इसलिए ये कन्फ्यूज़न है समाज में। तो मुझे उम्मीद है कि इससे कुछ हद तक आपका कन्फ्यूज़न दूर हो गया होगा। इसी से मिलते जुलते बहुत सारे सवाल मेरे पास आते हैं, तो ऐसे छोटे छोटे वीडियो का बनाकर मैं आपको उनके जवाब देता रहूँगा।